मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की। हेलो फ्रेंड्स, ओवरी का कैंसर फैलता कैसे है, आइए डिस्कस करते हैं। सो थेरोटिकली देखा जाए तो कोई भी कैंसर के स्प्रेड के लिए 4 तरीके रहते हैं। ओवरी के कैंसर में भी यही 4 मेथड्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो है कि जब ट्यूमर काफ़ी बड़ा बन जाता है तो आजू बाजू के ऑर्गन्स को डायरेक्टली पकड़ सकता है। जब ओवरी का कैंसर ऐसे बड़ा बन जाता है तो हो सकता है कि वो बच्चादानी या यूट्रस इसको पकड़ सकता है, इसमें फैल सकता है। पीछे इसके जो रेक्टम और सिग्मोइड कोलन रहता है उसमें फैल सकता है, या आगे इसमें पेशाब का थैली या यूरिनरी ब्लैडर रहता है, इसमें डायरेक्टली स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड कॉमन तरीका है वो है खून के थ्रू स्प्रेड होना। जैसे कोई भी ट्यूमर एक साइज लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है तो उसमें ज़्यादा खून के नसें सप्लाई करने लगती हैं, तो इससे कैंसर सेल्स को सर्कुलेशन का एक्सेस मिलता है। तो ये जो लूज कैंसर सेल्स हैं ट्यूमर में, ये ब्लड वेसल्स में जाते हैं और ये खून के ज़रिए दूसरे ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं, जिनमें कॉमन है लिवर और लंग ओवेरियन कैंसर में। तीसरा ऐसा तरीका है जो है लिम्फ नोड में कैंसर का फैलना। ओवरी का कैंसर भी लिम्फ नोड से फैल सकता है, और ये जो लिम्फ नोड्स हैं यूजुअली रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स रहते हैं, और ये लिम्फ नोड्स दोनों किडनियों के बीच वाला जो जगह है मोस्ट कॉमनली वहाँ पे जाके फैलता है। ये लिम्फ नोड मेटास्टेसिस के लिए कैंसर के सेल्स को लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाना पड़ता है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन स्प्रेड है पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, जो ओवरी के कैंसर के स्प्रेड में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। जब ओवरी का कैंसर हम बोलते हैं तो हम यूजुअली डिस्कस कर रहे हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स, जो सबसे कॉमन तरह के ओवेरियन कैंसर्स हैं। और ये कैंसर्स ओवरी के सतह पे चालू होते हैं, ओवरी के सरफेस पे चालू होते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, एनाटॉमी देखोगे एब्डोमेन का, तो ओवरी एक इंटरनल ऑर्गन है। जैसे दूसरे ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जैसे लिवर है, स्टमक है या कोलन है, ये सारे ऑर्गन की तरह ओवरी भी पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम एक ऐसा लेयर है जो हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स को एक परत बन के कवर करता है, और ये परत के बीच में जो लिक्विड रहता है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, ये इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट में लुब्रिकेशन का काम करता है। तो कैसे हम इसको समझें? तो समझ लीजिए कि मैं अगेन वो बलून का एग्जांपल दूंगा। अगर आप एक बड़ा बलून लोगे और उसमें अपना एक हाथ घुसा दोगे तो उसमें क्या होगा, आपका हाथ के ऊपर एक बलून का परत रहेगा और उसके बाहरी सतह पे भी एक और बलून का परत बना रहेगा। ये हाथ क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका हाथ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टमक हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, या ओवरी हो सकता है। तो जब कोई भी ट्यूमर आपका ऑर्गन के सतह पे आके ये बलून के लेयर तक फैल जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसको पूरे बलून के कैविटी का एक्सेस मिल जाता है, और वो जो कैंसर के सेल्स हैं वहाँ से शुरू होके बलून के कोई भी लेयर में और कहीं पे भी आसानी से फैल सकते हैं। तो ये बलून पेरिटोनियम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बलून है आपके यूट्रस और बच्चादानी वाले जगह या पेल्विस से लेकर डायाफ्राम, तो जो मसल लेयर छाती को पेट से अलग करता है, उधर तक फैला है और सारे ऑर्गन्स को कवर करता है। तो जब ओवरी का कैंसर नेचुरली सरफेस पे ही चालू होता है, तो इसका मतलब है ये जो उसके ऊपर जो बलून का लेयर, जो पेरिटोनियम का लेयर है, इसको आसानी से एक्सेस कर लेता है, और जैसे इधर तक वो पहुंच गया है तो ये जो कैंसर के जो कण हैं पेरिटोनियल कैविटी या वो जो बलून के कैविटी में गिरने लगते हैं। तो क्योंकि ये कैविटी में जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें ऑलरेडी एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड है जो नीचे से ऊपर की तरफ फैलता है, तो ये कैंसर के कण को लेके फैलने लगता है।
क्योंकि ये जो ट्यूमर है सरफेस पे पैदा होता है, तो ये वाला जो स्प्रेड है जिसको हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस बोलते हैं, ये बहुत जल्दी चालू हो जाता है और ये कैंसर के कण को ओवरी के जगह से लेकर लिवर और उसके इर्द गिर्द के एरिया तक भी बहुत आसानी से पहुंचा देता है। इस कारण के वजह से ज़्यादातर जो ओवरी के कैंसर्स हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 के लेवल पे ही मिलते हैं। हालांकि इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि ये ओवरी का जो कैंसर है वो अलग तरह पैदा होता है और अलग तरह से स्प्रेड होता है दूसरों के कंपैरिजन में। सो जब ओवरी का कैंसर पेरिटोनियम में फैलता है तभी भी हम इसको स्टेज 3 बोलते हैं, बट जब कोलन या लिवर, पेट का कैंसर या रेक्टम का कैंसर जब पेरिटोनियम तक फैलता है, जो बलून के अंदरूनी हिस्से पे फैलता है, तब हम इसको स्टेज 4 मानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है स्टेजिंग में भी ओवरी के कैंसर का और दूसरे कैंसर्स का। सो दोस्तों, ये थे 4 तरीके जैसे ओवरी का कैंसर फैलता है। क्यों ये जानना ज़रूरी है? हमको ये जानना ज़रूरी रहता है सबसे कॉमन तरीके से कैसे फैलता है, ताकि वो तरीके से जो फैलाव है उसको हम अंडरस्टैंड करें, ताकि सर्जरी के टाइम पे हम एक सही सर्जरी परफॉर्म कर पाएँ। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या ओवरी कैंसर के ऊपर आपको और भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जो कमेंट करते हो इसके ये कमेंट्स को पढ़कर हम पक्का जवाब देते हैं, तो आप अपने कमेंट्स का सेक्शन भी ध्यान में रखें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।